आज यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे जो भी हमारे इंडेक्स और रिपोर्ट होती हैं, ठीक है। जो भी हमारा इंडेक्स निकाला जाता है जो संस्था के द्वारा, और जो रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं उनको यहाँ पर देख लेंगे क्या क्या रिपोर्ट्स और इंडेक्स हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि यूपीपीएससी का एग्जाम होने वाला है अभी, राइट। यूपीपीएससी का एग्जाम जो यूपीपीसीएस है उसका एग्जाम होने वाला है, और भी कुछ टाइम बाद उसके कुछ टाइम बाद आपका हरियाणा पीसीएस है, ठीक है। एचआरपीसीएस जो आपका है वो भी आपका कंडक्ट कराएगा एग्जाम, तो ये भी एग्जाम होने वाला है। उसके बाद आपका जो एमपी पीसीएस है, तो जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम हैं तो रिपोर्ट जो आती हैं, रिपोर्ट और इंडेक्स, वो सभी में लगभग सेम ही पूछी जाती है रिपोर्ट, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर स्टेट की रिपोर्ट नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको ये सब जितने भी एग्जाम रहेंगे वहाँ पे सबको सब एग्जाम में आपका काम आएगा। जैसे कि आपको यूपीएससी एग्जाम है, ठीक है। यूपीएससी जैसे कि आईएएस प्री का एग्जाम है 28 मई को, राइट, 28 मई को। तो वहाँ पे भी कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे पूछ सकता है कि यूएन कौन सी रिपोर्ट निकालता है, कौन कौन सी रिपोर्ट यूएन के द्वारा निकाली जाती है, इनमें से कौन सी रिपोर्ट यूएन के द्वारा नहीं निकाली जाती है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है यूएन वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, ठीक है। यूएन वैश्विक जो खुशहाली रिपोर्ट अभी कुछ आई थी 2022 की, वो क्या है इसमें 18 मार्च 2022 को पब्लिश की गई थी और ये रिपोर्ट 2022 में जारी की गई थी। 10वां संस्करण इसका कब था, ये जो था इसका 10वां संस्करण था, जो संस्करण हमारा था 10वां था ये, राइट। ये किसके द्वारा जारी की गई थी, सतत विकास समाधान जो नेटवर्क है उसके द्वारा यहाँ पर जारी की गई थी, ठीक है। ये क्या होगी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तत्वाधान में वर्ष 2012 में स्थापित किया गया था, ठीक है। 12 में स्थापित किया गया था, 2012 में। और इसका क्या है, अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, राइट। तो इसका क्या 10 वर्ष पूरा हो चुका है इस रिपोर्ट का, ठीक है। इस रिपोर्ट का क्या 10 वर्ष पूरा हो चुका है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो भी न्यूज़ हमारा होता है जिसका 10 वर्ष पूरा होता है, ठीक है। 10 वर्ष पूरा हुआ, 20 वर्ष पूरा हुआ, किसी का 5 वर्ष पूरा हुआ, किसी का 15 वर्ष पूरा हुआ, तो वो क्या है न्यूज़ में आपका बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है। यही को देखो मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे और बताता हूँ। जो आपका पावना विद्रोह था, ठीक है। पावना जो रिवोल्ट था आपका, पावना विद्रोह जो था वो आपका कब हुआ था, 1873 में हुआ था, ठीक है, 1873। इसको भी 2023 से माइनस करेंगे इसको, तो यहाँ पे आपका आएगा 150 ईयर आएगा, ठीक है। जिसका क्या है 150 साल पूरा हो गया पावना विद्रोह का। तो आपको इंपॉर्टेंस है यूपीएससी के लिए, या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो भी, तो आपको पावना विद्रोह एक बार पढ़ लेना है। जैसे कि हमारा एक बार अभी लास्ट टाइम देखते हैं न्यूज़ में, एनजीटी नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल है, ठीक है, ये न्यूज़ में था। क्यों, क्योंकि तो आपका 2002 में बना था, ठीक है, 2002 में बना था, और इसका क्या है 20 साल पूरा हो चुका था, तो इस वजह से क्या न्यूज़ में था ये, ठीक है, न्यूज़ में था। तो यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों ने ये क्वेश्चन को पूछा था, ठीक है। तो आपको याद रखना है जिसका 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, 150 वर्ष पूरा होता है वो ऑलरेडी न्यूज़ में रहता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है इसका 10 वर्ष पूरा हुआ, इस वजह से थोड़ा न्यूज़ में है, तो आपको ये रिपोर्ट याद रखनी है। आपसे सीधे से पूछ लेगा, ये नहीं पूछेगा कि रिपोर्ट 2022 में क्या है, आपसे पूछेगा जो यूएन वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की गई थी, राइट, इसके द्वारा जारी की गई थी, याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला ऐसे आपको पूछ लेगा, जैसा कि यहाँ बोल रहा है देखो उसी वही क्वेश्चन चल रहा है अभी। इसमें क्या है 140 देशों में इसकी रिपोर्ट, भारत में 136वें स्थान पर प्राप्त हुआ था जो 2022 की रिपोर्ट थी उसमें, ठीक है। फिनलैंड टॉप पे था, सेकंड पे डेनमार्क, और थर्ड पे आइसलैंड, फोर्थ नंबर पे स्विट्जरलैंड, फिफ्थ नंबर पे नीदरलैंड का स्थान था, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है। वहीं इस रिपोर्ट में सबसे नाखुश देश अफगानिस्तान को दिया गया था। अफगानिस्तान कितना था 146, जो सबसे नाखुश, इसमें खुश नहीं था, जो बोल सकते हैं लास्ट में रैंक इसमें थी, लास्ट रैंक यहाँ पर इसको दी गई थी अफगानिस्तान को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, इसको उतना ही क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से इतना नहीं पूछेगा, बाकी और आप थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। तो सेकंड को देखते हैं। अगला पूछा मानव विकास सूचकांक, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसको बोलते हैं, राइट। मानव ह्यूमन्स आपका विकास डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई 2022 से क्या है 8 सितंबर 2022 को ह्यूमन जो मानव विकास जो रिपोर्ट थी ये जारी की गई थी, ठीक है। ये रिपोर्ट वर्ष 2021 के आंकड़ों के आधार पर विश्व के 191 देश मानव विकास के स्तर का आकलन करती है, ठीक है। एचडीआई के आकलन हेतु वर्तमान जो आपकी प्रविधि में 3 आयाम है और 4 संकेतक को शामिल किया गया। इसमें क्या है 3 आयाम है और 4 संकेतक को शामिल किया गया यहाँ पर, ठीक है। 4 संकेतक को यहाँ पर शामिल किया गया। उसमें कौन कौन से जो आयाम है और कौन कौन से संकेतक, इसको देखते हैं। पहला क्या है जीवन प्रत्याशा, ठीक है, जीवन प्रत्याशा आपका जीवन प्रत्याशा सूचकांक। सेकंड क्या है शिक्षा सूचकांक। तीसरा क्या है आपका आय सूचकांक। ये क्या है, ये 3 आपके यहाँ पर इसकी जो आयाम है वो तीनों आयाम है, इसके 4 संकेतकों में शामिल किया जाता है मानव विकास सूचकांक को, ठीक है। तो क्या है इसमें देखते हैं। वर्ष 2021 के आंकड़ों पर जारी 2002 के सूचकांक में विश्व के 21 कैमरे से उनके प्राप्तता के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था, जैसा कि पॉइंट 800 या उसके अधिक एचडीआई मूल्य वाले 66 जो देश थे, ठीक है, 1 से 166 के बीच में को अति उच्च मानव विकास वर्ग यहाँ पे दिया गया था, स्थान दिया गया था, ठीक है। 0.700 से 0.799 को एचडीआई वाले को
जो 53 देश थे उसमें 67 से 119 रैंक यहाँ पर उनको दिया गया था, उच्च मानव विकास वर्ग जिसको बोलते थे, राइट। आपसे बोलेगा कि जो ह्यूमन विकास डेवलपमेंट रिपोर्ट थी उसमें उच्च मानव विकास वर्ग को क्या रैंक दी गई थी, तो क्या रैंक दी गई थी 67 से 119। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है जो आपका HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कौन निकालता है, कौन जारी करता है, राइट। तो इस टाइप से आपको देखना है। इसमें बोला है HDR ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है ये 2022 में प्रथम 4 स्थानों में प्रमुख देश कौन कौन से हैं। पहला स्विट्जरलैंड, सेकंड आपका नॉर्वे है, तीसरा आपका क्या है आइसलैंड, चौथा क्या है हांगकांग। आपको याद रखना है। HDR 2020 में भारत 0.645 131वें स्थान पर था। जो आपको 2020 था उसमें कितना था, 131वें स्थान में था। उसके बाद जो 2022 का HDR भारत का आया उसमें क्या 132वें स्थान पर है, ठीक है, 132वें स्थान पर है, तो न्यूज़ में है, थोड़ा सा याद रखिएगा, राइट। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगला यहाँ पर बोल रहा है IMD विश्व जो प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग रिपोर्ट है वो क्या है, इसको देखते हैं। ये फर्स्ट रिपोर्ट 1989 में जारी की गई थी, ठीक है, 1989 में जारी की गई थी। देखो जितनी भी रिपोर्ट अभी आप जो भी एग्ज़ाम जिस साल देने जाते हैं, जो भी ईयर आप एग्ज़ाम देते हैं उस ईयर से ये जो ईयर दिया हुआ है, जो भी साल दिया हुआ है वहाँ से इसको क्या है माइनस करना होता है। अब यहाँ पे जैसे 1989 लिखा है, ठीक है, इसको आप माइनस कर देंगे जितना साल आएगा। अगर वो साल 150 होता है या 120 होता है या 100 आता है, 50 आता है, जो भी वहाँ पे आता है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको क्या है याद करके चलना है क्योंकि वो न्यूज़ में रहता है, राइट। यहाँ पे क्या है 17 जून 2022 को IMD विश्व जो प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट थी वो यहाँ पर जारी की गई थी रैंकिंग इसकी, जिसमें क्या है डेनमार्क पहले पे, स्विट्जरलैंड दूसरे पे, आपका सिंगापुर तीसरे पे और स्वीडन आपका चौथे नंबर पर, हांगकांग 5वें नंबर पर। इंडिया की रैंकिंग क्या थी, इंडिया की रैंकिंग 37 थी। लास्ट ईयर इंडिया की रैंकिंग कितनी थी 43 थी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन देखो स्टेटमेंट इस टाइप से ही पूछ लेगा कि जो हमारा IMD विश्व जो हमारी प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट थी उसमें भारत की रैंक पिछले रैंक की अपेक्षा अभी अधिक है या कम है, इस करके भी उसको कंपेयर करने को दे देगा पिछले साल का भी लगा के, तो आपको पिछले साल की भी याद रखनी है एक साल की क्या होगी, ठीक है। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगला आपका है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ये क्या है। 1 मार्च 2022 को US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वैश्विक नवाचार केंद्रित जो आपका केंद्र है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी जो हमारा सेंटर है, इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 का 10वां संस्करण जारी किया गया। किसने जारी किया, जबको अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है ये जारी किया गया किसके द्वारा, वैश्विक नवाचार जो केंद्र था, ठीक है, उसके द्वारा, मतलब जो आपका चैम्बर है US चैम्बर उसके द्वारा, राइट। गौरतलब है कि जब इस सूचकांक में विश्व के 55 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP में कितना 90% का योगदान देती हैं, ठीक है। इस सूचकांक में 50 विभिन्न संकेतकों को आधार पर यहाँ पर दिया था, जैसे कि यहाँ पर जो आपकी रिपोर्ट है इसके 50 संकेतक होंगे, उसके आधार पर क्या है ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ये 55 देशों में बौद्धिक संपदा जो संरचना है उसका मूल्यांकन यहाँ पर करेगी। यहाँ पे अगला देखते हैं। इसमें देखो इसी रिपोर्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर था, यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर और जर्मनी आपका तीसरे स्थान पर और स्वीडन चौथे और फ्रांस वहाँ पर 5वें स्थान पर था। भारत इस वर्ष के सूचकांक में 43 मतलब 43वें स्थान पर था, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, इसको क्या है आर्थिक स्वतंत्रता जमा सूचकांक, इसका मापन है तो प्रसिद्ध अमेरिकी थिंक टैंक व द हेरिटेज फाउंडेशन इसके द्वारा यहाँ पर ये जो है प्रतिवर्ष आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक प्रतिपादन इसका प्रतिपादन किया जाता है। तो आपसे बोलेगा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है आपका ये कब जारी किया गया था या इसको कौन जारी करता है, ठीक है, ऐसा पूछ लेगा इसको कौन जारी करता है, या इसमें बोल देगा कि ये जो रिपोर्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ये प्रति 2 वर्ष में जारी की जाती है, हर 2 साल में जारी किया जाता है। क्या है गलत होगा, ये प्रति वर्ष जारी की जाती है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछना आपको देखो याद जरूरी नहीं कि आप पूरा पढ़ेंगे, आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको फ्रेम करना है, ठीक है, अपने मन में ही फ्रेम कर लेना है कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। मार्च 2022 में 28वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ये जारी किया गया था, आपका इकोनॉमिक जो फ्रीडम इंडेक्स था इसका प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। वर्ष 1995 से जारी किए जाने वाले इस सूचकांक को वर्ष 2022 के संस्करण में कुल 177 देशों में रैंकिंग प्रदान की गई, राइट। 184 देशों में शामिल किया गया इसमें टोटल, राइट, ठीक है। और इसमें क्या है, परंतु अफगानिस्तान, इराक और लीबिया, लेजेस्टीन, सोमालिया, सीरिया और यमन को कोई रैंकिंग प्रदान नहीं की गई। इनमें से किसको जो देश हैं अफगानिस्तान, इराक, लीबिया, लिचेस्टेटिन, सोमालिया, सीरिया और यमन, इनको कोई रैंकिंग प्रदान नहीं की गई इसमें, ठीक है। आपको याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है यहाँ पे कि जो आपका आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है, इसमें से भारत को रैंकिंग नहीं दी गई है, या बोल देगा इसमें पाकिस्तान को इस रैंकिंग से बाहर किया गया है, राइट। ऐसा कोई देश दे देगा जो भी न्यूज़ में है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन कौन से देश हैं इसमें, जो न्यूज़ में होगा देश वो आपको यहाँ पर जरूर देगा, ठीक है। जैसे यमन है अभी न्यूज़ में चल रहा है तो आपको क्या है यमन याद रखना है,
ठीक है, यमन दे देगा या लीबिया दे देगा, इराक दे देगा, न्यूज़ में है सब। तो इसमें से कौन सी रैंकिंग किसको शामिल नहीं किया गया, ऐसे करके दे देगा। देखो जो भी आप इंडेक्स पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी आप इंडेक्स पढ़ रहे हैं उसमें आपको पहले तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि आप उस इंडेक्स में पहली चीज़ आपको क्या है, ये कब से जारी किया जा रहा है। वो आपको 2023 चल रहा है अभी, जो भी एग्ज़ाम देंगे उस टाइम से आपको घटा देना है। अगर वो 100 वर्ष पूरा हो रहा है, 100 वर्ष पूरा, 50 वर्ष पूरा हो रहा है, 20 वर्ष पूरा हो रहा है, 10 वर्ष पूरा, जो भी जिसका वर्ष पूरा हो रहा है, अगर वो चीज़ है, ठीक है, तो वो चीज़ न्यूज़ में रहेगी, वो क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने आपको एग्जांपल बताया एनजीटी का, ठीक है, और आपका जैसे पावना विद्रोह, वो भी इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। तो उस टाइप से आपको क्वेश्चन निकालना है। फर्स्ट बात आपको ये। सेकेंड बात ये बतानी है इसी इंडेक्स में कि जो कौन सा देश, कौन इसको जारी करता है। सेकंड बात आपको ये बतानी है। पहली बात आपको कौन सा जारी है, दूसरी बात कौन जारी करता है, तीसरी बात इसका आयाम क्या है। हमारा आयाम मतलब ये किन किन चीज़ों के लिए रिपोर्ट हमें निकाली गई, इससे मेरा क्या लाभ होगा, क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। तो 3 चीज़ आपको हर रिपोर्ट के थ्रू आपको याद रखनी है, राइट। अगला देखते हैं यहाँ पे। अगला यहाँ पर बोला वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। जो हमारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है, इसको देखते हैं। 2 मार्च 2022 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने 9वीं जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक इसको जारी किया है। आपसे स्टेटमेंट में देगा कि जो हमारा आतंकवाद सूचकांक है, इसकी 10वीं रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है, ठीक है। तो ऐसे करके दे दे, तो क्या है, 9वीं रिपोर्ट है, 10वीं नहीं है, राइट। वर्ष 2007 में स्थापित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस एक वैश्विक थिंक टैंक है, जिसके मुख्यालय सिडनी में है। आपसे बोलेगा जो आतंकवाद वैश्विक सूचकांक है, इसका मुख्यालय पाकिस्तान है, या बता देगा अफगानिस्तान है। तो क्या है, सिडनी है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ये, ठीक है। अब देखो जैसे 2007 यहाँ पर है, राइट, 2007 दिया है ये, और अभी क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है, ठीक है, 2023 चल रहा है ये। तो कितना हुआ यहाँ पर आपका, यहाँ पे जो भी माइनस करके जितना भी आएगा, ठीक है, जितना भी यहाँ पर आएगा, जितना वर्ष बचता है वो आपको एक बार देख लेना है कि वो क्या न्यूज़ में है, या फिर 100 वर्ष हो रहा है, 20 वर्ष हो रहा है, तो वो चीज़ आपको एक बार फिर से याद करके चलना है, ठीक है। देखते हैं अगला। ये देखो जो आतंकवाद वाला रिपोर्ट है, इसमें शून्य का अंक क्या होता है, शून्य का अर्थ क्या होता है, आतंकवाद से प्रभावित नहीं है, ठीक है। आपसे बोल देगा जो हमारे आतंकवाद रिपोर्ट है, इसमें शून्य का अर्थ होता है आतंकवाद से मैक्सिमम प्रभावित है, ठीक है। और दूसरी बात दे देगा, इसका भी जो मुख्यालय है वो आपका अफगानिस्तान में है, राइट। और इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। और बोल देगा कि जो पाकिस्तान है, या पाकिस्तान को यहाँ पर पहला स्थान दिया गया है, तो इस टाइप से दे देगा आपको स्थान, मतलब जो भी को स्टेटमेंट पूछेगा ऐसे पूछेगा वो, ठीक है। तो क्या है, तब यहाँ पे बोल रहा है प्रथम स्थान पर क्या है, अफगानिस्तान इस सूचकांक में अंकों के साथ प्रथम स्थान पर, अफगानिस्तान प्रथम स्थान पर। आपको पाकिस्तान दे देगा पहला, कि पाकिस्तान पहले पे, सेकंड अफगानिस्तान है, तो आपको याद रखना है अफगानिस्तान सेकंड है। उसके बाद क्या है, नाइजीरिया, सीरिया, सोमालिया, ये सब कर अपना दूसरे तीसरे चौथे स्थान है यहाँ के, ठीक है। अगला देखते हैं। भारत क्या है, भारत 8वें स्थान पर है, ठीक है, याद रखना है। गत वर्ष भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ था। पहले क्या था, इसमें 7वां स्थान था, अभी क्या भारत को 8वां स्थान मिला हुआ है यहाँ। अगला देखते हैं। अगला हमारा बोला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जो आपका 2021 था, ये आपको जारी किया गया था कब, 10 नवंबर 2021 को जारी किया गया था। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 जर्मन वाच और क्लाइमेट एक्सचेंज नेटवर्क यूरोप के द्वारा यहाँ पर क्या है, लॉन्च किया गया था, ठीक है, या जारी किया गया था। यह सूचकांक पहली बार वर्ष 2005 में जारी किया गया था। इसका कितना साल हो गया, 5 है, तो आपका 23 चल रहा है, ठीक है। तो 15 और 3 18 वर्ष हुआ, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि 20 वर्ष, 25 वर्ष, 15 वर्ष होंगे तो क्वेश्चन पूछेगा, राइट। ये भी क्वेश्चन को नहीं पूछेगा। तो सिर्फ आप इसको ये याद रख लीजिए कि क्या क्या यहाँ पे देखो, जिसका 20, 25, 30, 15 वर्ष हो रहा है, उसको ही सिर्फ आप रिपोर्ट थोड़ा सा माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा याद करनी है। और जैसे कि ये रिपोर्ट है, जैसे इसका 18 वर्ष पूरा हो रहा है, तो इतना माइंड में नहीं रखना है। सिर्फ एक बात याद रखनी है, जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट कौन जारी करता है, भारत की रैंकिंग क्या है, किसने किया, इतना सिर्फ। बाकी जो न्यूज़ में है उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, पढ़ना सबको, बट थोड़ा सा उसमें ज़्यादा जोर देना है, राइट। तो मैं जो इंपॉर्टेंट हैं उन पे ही ज़रा थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ, राइट। देखते हैं अगला हमारा क्या, वैश्विक लैंगिक जो अंतराल सूचकांक रिपोर्ट है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट, ये 16 जुलाई 2022 को जारी की गई थी। इसको क्या है, लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया था। आपसे बोलेगा लैंगिक समानता को मापने के लिए वैश्विक जो अंतराल सूचकांक रिपोर्ट है, ये इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, या भारत की रैंकिंग अच्छी है, ये किन क्षेत्रों में, ये किन 3 क्षेत्रों में निकाली जाती है रैंकिंग, क्या है, 3 क्षेत्रों में नहीं, 4 क्षेत्रों में निकाली जाती है। तो एक एक पॉइंट से आपको आंसर क्रिएट करना है, एक पॉइंट से आपको क्वेश्चन को बनाना है, क्या कैसे पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2006 में 2006 में जारी किया था, प्रत्येक वर्ष जारी किया था, ठीक है। 2006 में जारी किया गया था, स्टार्टिंग इसकी कब हुई थी, 2006 में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसके द्वारा, WEF के द्वारा जारी किया था 2006 में, ठीक है, याद रखना है आपको। यह सूचकांक 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल परीक्षण के आधार पर जारी किया था। ये 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं, देखना है आपको, कौन कौन से, आर्थिक भागीदारी,
शैक्षणिक उपलब्धियाँ, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। तो क्या ये 4 क्षेत्रों में यहाँ पर ये जारी की जाती हैं। अगला देखते हैं। ये सूचकांक 0 से 1 के स्कोर को विस्तारित करता है, जिसमें 0 का अर्थ होता है क्या? 0 का अर्थ होता है पूर्ण लैंगिक असमानता तथा 1 का अर्थ होता है पूर्ण लैंगिक समानता। आपको याद रखना है जो रिपोर्ट है, आपको इसके बारे में थोड़ा सा जो फैक्ट है, की पॉइंट है, ये जैसे की पॉइंट है 0 का अर्थ क्या है, 0 का अर्थ यहाँ पे क्या होता है 1, या 1 का अर्थ क्या होता है, तो आपको ये याद रखना है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022 में कुल 146 देशों को शामिल किया गया था, ठीक है। शीर्ष 5 देश कौन कौन से? आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और आपका स्वीडन, ये आपके शीर्ष हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में 135वां स्थान किसका है? भारत का है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला देखते हैं। सतत विकास सूचकांक, जो आपका सतत लक्ष्य सूचकांक है, ये क्या है? इसको देखते हैं। सतत जो आपका लक्ष्य सूचकांक है 2022 10 जून 2022 को जारी किया गया था, ठीक है, 10 जून 2022 को जारी किया गया था। विश्व से गरीबी और भुखमरी को समाप्त करने के लिए लिंग समानता को सुनिश्चित करने तथा सभी के सम्मानित जीवन का अवसर उपलब्ध कराने के सहित अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG 2015 के बीच अपनाया गया था, उसमें कालांतर में से क्या है? समावेशी जो धारणा है उसके बनाते हुए यहाँ पर इसको स्थान दिया गया था, ठीक है। SDG 2016 से 30 जो इसका था वो क्या था? इसको देखते हैं, जिसे एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। इसको वर्ष 2015 में स्वीकार किया गया था। देखो SDG की बात आई तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको और बताता हूँ जो SDG इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे इसी को लेके 2 बातें आपको और बता देता हूँ। जैसे कि SDG यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से मैं नीचे पेज को ओपन करता हूँ, बताता हूँ आपको मैं यहाँ से, तो इसको थोड़ा बता देता हूँ, फिर उसके बाद में बोलता हूँ। ये इसमें लिखा है, इसमें 17 मुख्य लक्ष्यों को, जिसमें से 167 सहायक लक्ष्य और को निर्धारित करते हैं। ये सब आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे ही पूछेगा इस जो हमारा SDG का टारगेट है वो क्या है, आपको पता है 16 से 30, ठीक है। कब अपनाया गया था? 2015 में अपनाया गया था, राइट। और ये भी बोल सकता है कि जो हमारा SDG पहला SDG है, सेकंड SDG है, तो ऐसे टोटल करके जितना SDG है उसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं कौन से किसके बारे में घोषित किया गया है, या मैचिंग करने को दे देगा। मैचिंग कैसे करने को देगा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो ऐसे आपको देगा, जैसे कि यहाँ पर बोल दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यहाँ पे आपका 6वां दे दिया, यहाँ पे आपका 14 दे दिया, ठीक है, यहाँ पे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपका यहाँ पर 15 दे दिया, ठीक है। ऐसे करके आपको दे दिया 15 दे दिया या 11 दे दिया, जो भी दे देंगे हम मान लो, ठीक है। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6वां क्या होता है? यहाँ पे होता है स्वच्छ जो आपका जल, स्वच्छ जल या सफाई के स्वच्छ जल या सफाई सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए क्या होगा? स्वच्छ जल हो और सफाई हो, ये इसमें बोलता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 14 क्या बोलता है? 14 बोलता है कि जो हमारा जल है, जल के नीचे क्या है? जीवन है, ठीक है, जल के नीचे हमारा क्या है? जीवन है। ये आपको जल के लिए दिया हुआ है, मतलब हमारा जो वाटर है उसके लिए, वाटर रिसोर्सेज के लिए दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद आपका ये 11 नंबर, उसमें क्या है? सुनिश्चित, मतलब जो आपको सुरक्षित जो लचीले टिकाऊ शहर हैं वो आपको बनाए जाएँ, भूकंप रोधी बनाए जाएँ, ठीक है, अच्छे मकान बनाए जाएँ, तो उसके लिए यहाँ पर ये आपको दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर और लेते हैं 13 नंबर ले लेते हैं। 13 नंबर SDG क्या बोलता है? SDG 13 नंबर बोलता है यहाँ पर कि जो आपका जलवायु परिवर्तन है उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई हो। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के लिए ऑलरेडी भी न्यूज़ चली रहा है, न्यूज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है। जो SDG 13 है इंपॉर्टेंट है क्योंकि जलवायु परिवर्तन के लिए, और आपका SDG 6 ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ सफाई। तो ये चारों जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको याद कर लेना है। ऐसे करके आपको मैचिंग करने को दे देगा, क्वेश्चन मैच करने को, कि इनमें से कौन सा मैच करना है, राइट। जो स्टेप से आपको SDG को क्वेश्चन को याद रखना है। अगले यहाँ से देखते हैं क्या है। सतत विकास सूचकांक में भारत को 66 रैंक प्राप्त हुआ था, और चलो ये तो ठीक है। अगला देखते हैं, जो आपका SDG है, इस रिपोर्ट में SDG को डैशबोर्ड भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें प्रत्येक सतत विकास लक्ष्य को भी SDG को किसी रंग या हरा या किसी सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया था। पीला रंग क्या था? येलो, अनेक चुनौतियों अभी भी शेष हैं। नारंगी क्या था? अनेक चुनौतियों अभी भी शेष हैं, ठीक है। जबकि लाल रंग क्या था? यह प्रदर्शित करता है कि देश लक्ष्य प्राप्ति के काफ़ी दूर है। आपसे देखो जो SDG की रिपोर्ट है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया SDG के बारे में, तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि SDG के हमारे जो रिपोर्ट्स हैं ये येलो रंग क्या दर्शाती हैं, येलो रंग किसको दर्शाती हैं। तो आपको क्या बताना है, आपको स्टेटमेंट दे देगा येलो रंग ये है, ये इस टाइप से बोलना है कि आपको क्या दर्शाती है, कौन सा कलर आपको कैसे दर्शाता है, तो आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है अगला, वैश्विक नवाचार सूचकांक। ये क्या है? वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक। ये कब ये है? ये आपका जो नवीनतम सूचकांक है 2021 का, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 2021 का है। नेक्स्ट देखते हैं अगला,
फॉर्च्यून ग्लोबल जो कि 500 की सूची आई थी 2022 की, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। प्रतिष्ठित आपका अमेरिकी व्यावसायिक पत्रिका है फॉर्च्यून, उसके द्वारा यहाँ पर प्रतिवर्ष राजस्व आय के आधार पर यहाँ वैश्विक जो विश्व की 500 से कम जो कंपनियाँ हैं उसकी फॉर्च्यून यहाँ ग्लोबल रैंकिंग यहाँ पर प्रदान की गई थी, ठीक है, जारी की गई थी अगस्त 2022 में। वर्ष 2022 की फॉर्च्यून जो ग्लोबल 500 जो फॉर्च्यून की सूची थी वो यहाँ पर जारी की गई थी। वही क्या था इसका जो सूची में क्या क्या इसमें शामिल हुआ था, कौन कौन से इसमें लोग शामिल हुए थे, इसको देखते हैं। ये क्या है, पहला क्या है इसमें वॉलमार्ट, इसमें यहाँ पे 500 की सूची में टॉप पर कौन था, 500 में टॉप पर वॉलमार्ट था। दूसरा क्या था, अमेजॉन था। तीसरा क्या था, चाइना की कंपनी जो स्टेट ग्रिड थी ये थी। चौथा चाइना की जो नेशनल पेट्रोलियम कंपनी है वो भी थी यहाँ पर, राइट। चाइना की 2 कंपनियाँ हैं। आपसे बोलिएगा कि जो फॉर्च्यून 500 की सूची आई थी उसमें चाइना की 1 कंपनी तथा भारत की अधिक चाइना की कम कंपनियाँ या भारत की अधिक कंपनियाँ शामिल की गई थी। तो आपको अप्रॉक्स डाटा ऐसे याद करके चलना है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इस सूची में 9 भारतीय कंपनियां, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है 9 भारतीय कंपनियां स्थान बनाने में सफल नहीं है, ठीक है। 9 भारतीय कंपनी, इन 9 भारतीय कंपनियों में 5 सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम में। इस सूची में शामिल भारतीय कंपनियां क्रमशः हैं कौन कौन सी, लाइफ जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है 98 स्थान मिला उसको। रिलायंस जो इंडस्ट्री है 104, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOCL आपका 142, आपका जो ऑयल एंड नेचुरल गैस है आपका 190, ठीक है। और स्टेट बैंक जो आपका ऑफ इंडिया है इसमें 236 स्थान मिला है। भारत पेट्रोलियम 295, टाटा मोटर्स 370। तो देख लीजिए क्या क्या रैंकिंग में क्या क्या। आपको सिर्फ ये पूरी ऐसे नहीं पूछेगा किसको किसको मिला है, आपको ये सब नाम आपको याद नहीं रखने हैं, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, इस जो सूची थी इसमें भारत की 9 कंपनियाँ शामिल थी, ठीक है। सिर्फ इतना आपको याद रखना है, 9 कंपनी इसकी थी और भी किसकी कंपनी थी, इस टाइप से आपको याद रखना है, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ये क्या है, 2022 8 जून 2022 को जारी किया गया पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। दावोस जो स्विट्जरलैंड में आयोजित विश्व की आर्थिक मंच की जो वार्षिक बैठक हुई थी जून 2022 में, उसका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 का परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है, जारी किया गया था। ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, ये क्या 2 वर्ष में जारी की जाती है, ठीक है, जिसे येल विश्वविद्यालय एवं कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा आर्थिक मंच के सहयोग से ये निर्मित किया जाता है। आपसे बोल देगा ये किसके सहयोग से किया जाता है, ये WEF के द्वारा किया जाता है, नहीं, तो क्या है कोलंबिया विश्वविद्यालय और आपका जो येल है उसके सहयोग से जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें संस्थाओं के नाम ऐड करने हैं आपको, एक संस्था को इसमें नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में विश्व के 180 देशों में 11 श्रेणियों में विभाजित किया गया, 32 संकेतों के आधार पर इसे रैंक प्रदान की गई थी, राइट। अगला देखते हैं, उसी में सूचकांक जो था उसी में इसका टॉप स्थान कौन सा था, इसको देखते हैं। इसमें टॉप स्थान था क्या था, डेनमार्क यहाँ पे टॉप स्थान पे था, डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर शीर्ष स्थान पे था। यूनाइटेड किंगडम आपका था, यूनाइटेड किंगडम ये सेकंड नंबर पर और फिनलैंड आपका 3rd नंबर था। वर्ष 2022 में भारत 180 देशों में 180 स्थान पर है 18.9 स्कोर के साथ, ठीक है। 2020 में भारत 180 देशों में 168 स्थान पर था। और 2050 में नेट जीरो उत्सर्जन 2050 में नेट जीरो उत्सर्जन दिया हुआ यहाँ पर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा मानव स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक ये क्या है, इसको देखते हैं। 28 दिसंबर 2021 को वाशिंगटन DC में संयुक्त राज्य अमेरिका के स्थित कैटो इंस्टीट्यूट के द्वारा कनाडा फ्रेजर और इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पर क्या है मानव स्वतंत्रता जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर प्रस्तुत की गई। 7वां वार्षिक रिपोर्ट था, इस संस्करण में जारी किया गया था। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में वर्ष 2018 से 19 के उपलब्ध आंकड़े थे उसके आधार पर यहाँ पर 162 देशों को शामिल किया गया था, ठीक है। जो आपका HFI है, राइट, HFI मतलब मानव जो आपका स्वतंत्रता सूचकांक है 2021 में सम्मिलित देशों में 0 से लेकर 10 के मध्य यहाँ पर क्या है रेटिंग प्रदान की गई थी इसको, ठीक है। जहाँ जीरो स्वतंत्रता संदर्भ में सबसे बदतर स्थिति को उससे दर्शाता है। कहीं कहीं पर आप देखेंगे जीरो काफ़ी अच्छी दिखाता है, जैसे आपका आतंकवाद सूचकांक था वहाँ जीरो काफ़ी अच्छी थी, तो यहाँ पर क्या जीरो क्या है सबसे बेकार स्थिति दिखाता है। वहीं 10 सबसे सर्वोत्तम स्थिति, अगर जीरो से बढ़ेंगे तो यहाँ पर की स्थिति अच्छी बताई जाती है, जबकि और कुछ जो रिपोर्ट्स हैं उसमें जीरो की स्थिति खराब बताई जाती है या अच्छी बताई जाती है। तो अलग अलग यहाँ पर आपको याद रखना है कि जरूरी नहीं कि जीरो अगर है तो वहाँ पर आपकी स्थिति अच्छी हो, यहाँ पर क्या जीरो की बदतर है, खराब है, राइट। 2021 में शामिल 162 देशों की वर्ष 2018 से 19 तक के क्या उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर औसत मानव सूचकांक रेटिंग कितनी थी, 7.12 रही है, ठीक है, 7.12। HFI द्वारा 2021 में शामिल शीर्ष 4 देशों की रैंकिंग किस प्रकार है, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, हांगकांग। बस उतना सिर्फ याद रखना है कि कौन जारी करता है और जीरो से इसकी रैंकिंग क्या है, थोड़ा सा उतना देखना है। लेगाटम समृद्धि सूचकांक ये क्या है, इसको देखते हैं। ये इस सूचकांक का 14वां संस्करण था, ठीक है, 14वां संस्करण था, तो इतना इंपॉर्टेंट खास नहीं है। सिर्फ आपको क्या किसके द्वारा जारी किया था और भारत की रैंकिंग क्या है, सिर्फ 2 बातें आपको याद रखनी, जो चीज़ अभी इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए, ठीक है। बाकी पढ़ना आपको थोड़ा सा सब है। वेतन दर सूचकांक में संशोधन हुआ था यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं वेज जो आपका रेट इंडेक्स है ये क्या था, इसको देखते हैं।
1991 के नवीन जो आपके आर्थिक सुधार थे उसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 ट्रिलियन लक्ष्य को संबोधित करते हुए संचालित हो रही है। ठीक है, जो वेतन दर के सूचकांक से अधिक प्रासंगिक व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से भारत में के आधार पर परिवर्तन किया गया था। अन्य संशोधन, कुछ संशोधन थे वेतन के दर पर वहाँ पर वो दिखाए गए हैं। अर्धवार्षिक मतलब साल में 2 बार इसके क्या है संशोधन किए जाएंगे। हाल ही में क्या लिखा हुआ है, हाल ही में केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने वेतन दर सूचकांक के आधार को वर्ष 2001 से बदलकर वर्ष 2016 कर दिया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे बोलेगा जो वेतन दर सूचकांक है वो 2011 से बदलकर 2016 कर दिया गया है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट देगा। दूसरा स्टेटमेंट देगा ये जो सूचकांक है, ठीक है, ये जो सूचकांक है ये हमारा HD ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा जारी किया जाता है। दोनों बातें गलत हैं। क्यों? क्योंकि आपका 2001 में था, यहाँ 2011 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं, यहाँ पर क्या श्रम मंत्रालय है। तो दोनों चीज़ आपको याद रखनी है किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। क्या है वेतन के नए दर सूचकांक? जो हमारे नए वेतन के दर सूचकांक है थोड़ा सा आपको रीड कर लेना है, बाकी आपको पता है इसमें जो मिनिस्ट्री पूछेगा और का प्लान जारी किया गया वो पूछ सकता है, राइट। और जो क्या नए बदलाव हुए हैं वो भी आपको थोड़ा सा यहाँ से देख लेना है, क्या नए बदलाव इसके हुए हैं, राइट। राज्य जो आपका स्वास्थ्य सूचकांक है ये क्या है? जो आपका राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2011 है, इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। 27 दिसंबर 2021 को वर्ष 2019-20 के लिए नीति आयोग ने, ये थोड़ा सा पुराना हो गया इंडेक्स तो ये अभी एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ से दूसरा इंडेक्स देख लेते हैं और क्या है। स्टेट ऑफ इंडियाज जो लाइवलीहुड रिपोर्ट है 2021, ये भी आपकी पुरानी हो गई है क्योंकि ऑलरेडी 2022 का एग्जाम हो चुका है तो वहाँ पे ये रिपोर्ट पूछी जा चुकी होंगी। ठीक है, या फिर अभी 2 साल का करंट अफेयर्स यूपी PCS नहीं पूछता है, 1.5 साल मैक्सिमम आपका 1.5 साल तक। ठीक है, भ्रष्टाचार बहुत सूचकांक ये भी आपका 2021 का है। देख लेते हैं 22 का कोई इंडेक्स रहता है तो उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर क्या इंडेक्स है 22 का, जितने मैंने आपको बताया ऊपर 22 वाले वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थे। भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जो आपका जारी किया गया था 21 जनवरी 2022 को सुशासन सूचकांक जारी किया गया था। ये भी एक टाइप से देखें क्वेश्चन पुराना हो चुका है। ठीक है, फिर भी मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ कि क्या है ये जो आपका पहला जिला सुशासन सूचकांक है। क्या है? 21 जनवरी 2022 को जारी किया गया था। किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत का पहला जिला सूचकांक जारी किया गया। इसमें बोल देगा पहला जो आपका जिला सूचकांक थे सुशासन सूचकांक है ये प्राइम मिनिस्टर द्वारा जारी किया था, राइट। ये बोल देगा आपको गृह मंत्रालय द्वारा किया, तो क्या है आपको गृह मंत्री द्वारा किया। ये सूचकांक को जम्मू कश्मीर सरकार की सहभागिता में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग हैदराबाद द्वारा तैयार किया गया था इसको, राइट। ये सूचकांक जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जारी किया गया। किसके? जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जारी किए गए। सुशासन सूचकांक वाला ये देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो जो सुशासन सूचकांक उसके में क्या है, देश जो हमारा देश है उसका पहला केंद्र शासित प्रदेश है। समग्र रैंकिंग में जम्मू जिला प्रथम स्थान पर है तथा जबकि जम्मू संभाग का डोडा और सांबा जिला क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। देखो जम्मू कश्मीर ऑलरेडी न्यूज़ में रहता है तो इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद करके चलना है। महत्व इसका क्या होता है? इसका महत्व हमारा है जिला सूचकांक जो आपका सुशासन सूचकांक है जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों के प्रदर्शन के साथ आधारित मूल्यांकन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है, राइट। ये क्या इसका महत्व हमारा, ये क्या है इसके लिए मजबूत ढांचा प्रदान करेगा ये। अगला क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अगला देखते हैं यहाँ से। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसको देखते हैं ये क्या है। ये किसने रिपोर्ट जारी की गई थी और ये रिपोर्ट क्या है? ठीक है, किसने? रिपोर्ट्स जो विदाउट बॉर्डर्स या रिपोर्ट्स से सेंस जो फ्रंटियर हैं NGO, राइट। ये उसके बाद क्या भारत का स्थान क्या था? 150 और 2020 में भारत का स्थान यहाँ पर क्या है? 142। ठीक है, और कुल देश कितने? 180 यहाँ पर देश हैं। सूचकांक जारी करने का आधार क्या है? हमारा जो सूचकांक जारी करते हैं इसका क्या मतलब होता है, क्या आधार है, किस बेस पे आप जारी कर रहे हो? तो क्या है? पत्रकारों की स्वतंत्रता। ठीक है, पत्रकारों की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता, विधायी ढांचे की गुणवत्ता, पारदर्शिता, मीडिया के लिए ऑटो जो आपका सेंसरशिप होता है वो। ठीक है, रिपोर्ट की जो प्रमुख बातें हैं वो क्या? भारत में अपने पड़ोसी देशों की तुलना में खराब प्रदर्शन किया है। नेपाल के कितना 106वां स्थान, श्रीलंका को 127वां स्थान दिया है। आपसे बोल देगा कि जो भारत का स्थान है वो इनसे अपेक्षा इनसे अच्छा है, ऐसा करके दे देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना क्या है, कितना रैंक है। भारत पत्रकारिता के लिए सबसे खराब देश है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, यहाँ पर इसका अगला स्थान है। ईमानदार पत्रकारों के लिए भारत सबसे खतरनाक देशों की श्रेणी में, ईमानदारों के लिए। ठीक है, आपको याद रखना है भी बात।
बाल जलवायु जोखिम सूचकांक 2021, यह भी आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व प्रतिभा सूचकांक 2021, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे देखो जितने इंडेक्स थे जो आपको 2022 के थे, 2022 के जितने इंडेक्स थे वहाँ पे मैंने आपको डिस्कस कर लिए जो न्यूज़ में थे। आपको किस टाइप से पढ़ना है मैंने आपको एक बार और बता दिया। जो देखो जैसे यहाँ पे इंडेक्स ये वाला बोल रहा है, जैसे कि ये इंडेक्स यहाँ पर आपको मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये मैंने आपको इंडेक्स बताया कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको देखना है कि ये इंडेक्स कब आया। अगर इसका 50 वर्ष पूरा होता है या 100 वर्ष पूरा होता है तो वो चीज़ आपको एक बार याद रख लेनी, किसके द्वारा जारी किया गया, कौन जारी किया, इसके आधार क्या हैं, ठीक है, इसके आयाम क्या हैं और इसकी भारत की रैंकिंग इसमें क्या है, भारत इसका मेंबर है या नहीं, वो चीज़ आपको यहाँ से देख के चलना है, ठीक है, और किसके द्वारा जारी किया था। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा देख के चलना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि क्या है इसमें लिखा है, देखो 8th संस्करण, 8वां संस्करण था, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है ये, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पढ़ के चलना है, पूरा पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके पास इतना टाइम भी नहीं है अभी कि जो पूरा पूरा आप यहाँ से पढ़ के चलेंगे, ठीक है। तो ये इंडेक्स का जो जितना भी था इंडेक्स मैंने यहाँ पे आपको पूरा करा दिया, राइट। और भी जो सेकंड अगला वीडियो रहेगा, वो जो अगले टॉपिक का कोई जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो मैं आपको जल्दी दिखाता हूँ जो भी रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो भी रहेंगे टॉपिक यहाँ पे मैं आपको पेपर से पहले जो भी एग्ज़ाम है उससे पहले आपको कवर करा दूँगा, ठीक है। क्योंकि जो पेपर है एग्ज़ाम है आपका 14 मई को ही होगा और यहाँ पे एडमिट कार्ड भी 1 से 2 दिन में भी डाउनलोड होने लगेंगे, राइट। अभी 30 तारीख 1 तारीख के बीच में एडमिट कार्ड भी आपको डाउनलोड होने लगेगा, ठीक है। तो और कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।